गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसेज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 काव्यांजलि चैप्टर 2 सूरदास जी की वात्सल्य का अध्ययन करेंगे। और बेटा जैसे जैसे आपको ये समझ में आता रहे वैसे वैसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो बिना देरी किए हम इसे शुरू करते हैं। वात्सल्य। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी। भुज भुजंग सरोज नैनिन बदल बिंदु जित लरनी। रहे बिवरनी सलिल नभ उपमा अपर दुरी डरनी। मंजू में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी। मनहु सुभंग सिंगार शिशु तरु हरियो अद्भुत फरनी। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटरवनी करनी। जलज स्फुट सुभंग छवि भरी लेती उर्जनु धरनी। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकहि के नंद घरनी। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी। बेटा इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ लिखना है हमें प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित वात्सल्य शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित वात्सल्य शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। बेटा इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग हमें लिखना है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सुंदरता का बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। एक बार दोबारा समझ लीजिए प्रसंग कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सुंदरता का बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। ठीक है, अब बेटा अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी। इसमें सूरदास जी क्या कह रहे हैं? मैं भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की सुंदरता का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की सीव, सीव माने होती है सीमा, कहते हैं सकल सुख की सीव। अब वो कहते हैं उनकी सुंदरता सभी सुखों की सीमा है, अर्थात उनकी सुंदरता सभी सुखों से बढ़कर सुख प्रदान करने वाली है। कोटि मनोज शोभा हरनी। अब वो कहते हैं और करोड़ों कामदेवों की सुंदरता का हरण करने वाली है। हरनी का मतलब होता है बेटा हरण करने वाली, ठीक है। और करोड़ों कामदेवों की सुंदरता का हरण करने वाली है। भुज भुजंग सरोज नैनिन। अब क्या कहते हैं? उनकी सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनकी भुजाओं ने सर्प को, उनकी आँखों ने, नैनिन माने होती हैं बेटा आँखें, उनकी आँखों ने कमल को और उनके मुख ने चंद्रमा को लड़कर उनसे जीत लिया हो। बदल बिंदु जित लरनी। और क्या कहते हैं? जिसके कारण सांप बिल में, कमल पानी में और चंद्रमा आकाश में जाकर छिप गया है। तथा अन्य दूसरी उपमाएं। और क्या है? रहे बिवरनी सलिल नभ उपमा ऊपरी दूरी डरनी। और जितनी भी और अन्य दूसरी उपमाएं बची हैं वो डर करके दूर जाकर छिप गई हैं। मंजू मेचक मृदुल तनु। अब वो कहते हैं तथा बालक श्री कृष्ण का शरीर, बालक श्री कृष्ण का शरीर सामल और कोमल है। कैसा है? सामल और कोमल है। अनुहरित भूषण भरनी। और क्या है? वे अपने अनुरूप आभूषणों को धारण किए हुए हैं। मनहु सुभंग सिंगार शिशु तरु। और क्या कहते हैं? जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो सुंदर श्रृंगार के छोटे वृक्ष ने अद्भुत फलों को धारण कर लिया हो। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटरवनी करनी। अब वो कहते हैं कि जब बालक श्री कृष्ण मणियों से युक्त घुटनों के बल चलते हैं
घुटनों के बल चलते हैं और तब उनके पैरों की परछाई को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती उनके जल सपुट सुभंग छवि भरी लेती उर्जनु धरनी। ऐसा लगता है जैसे धरती ने कमल के दोने में उनकी सुंदर छवि को भरकर अपने हृदय में धारण कर लिया हो। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकहि के नंद घरनी। अब कहते हैं मैया यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को देख करके यह अनुभव करती हैं कि यह उनके पुण्य का क्या कहते हैं कि यह उनके पुण्य का ही परिणाम है जो उन्हें श्री कृष्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी। अब सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण की सुंदर किलकारी और उनका लड़खड़ाना, श्री कृष्ण की सुंदर किलकारी और उनका लड़खड़ाना मेरे हृदय में बस गया है। लड़खड़नी माने होता है बेटा लड़खड़ाना, ठीक है, मेरे हृदय में बस गया है। अब इसका काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है हमें? इसका काव्य सौंदर्य है बेटा, इसमें रथ वात्सल्य है, छंद गेय पद है, अलंकार उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है, भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति। अब इस पद से रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो किस प्रकार से होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन होगा उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो आपको बताना है यह पद सूरदास के सुरसागर से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित वात्सल्य शीर्षक से उद्धृत है। कैसे बताएंगे? यह पद सूरदास के सुरसागर से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित वात्सल्य शीर्षक से उद्धृत है और इसके कवि का नाम सूरदास जी है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर आपसे पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो कि बेटा मैं अभी आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन होगा आपका सूरदास ने किन की शोभा को करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को हरने वाली बताया है। क्वेश्चन क्या होगा? सूरदास ने किन की शोभा को करोड़ों कामदेवों की सौंदर्य को हरने वाली बताया है। तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे? इसका उत्तर है सूरदास ने श्री कृष्ण की मनोहारी बाल शोभा को करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को हरने वाली बताया है। आंसर कैसे देंगे? सूरदास ने श्री कृष्ण की मनोहारी बाल शोभा को करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को हरने वाली बताया है। इसके बाद बेटा आपका चौथा क्वेश्चन होगा नंद पत्नी यशोदा। नंद पत्नी यशोदा पुत्र श्री कृष्ण को देखकर कैसा अनुभव करती है। एक बार दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन क्या होगा। नंद पत्नी यशोदा पुत्र श्री कृष्ण को देखकर कैसा अनुभव करती है। तो आप उत्तर देंगे नंद पत्नी यशोदा पुत्र श्री कृष्ण को देखकर अनुभव करती है कि उनके अनंत पुण्यों के फलस्वरूप ही ऐसा बालक उन्हें मिला है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। नंद पत्नी यशोदा पुत्र श्री कृष्ण को देखकर अनुभव करती है कि उनके अनंत पुण्यों के फलस्वरूप ही ऐसा बालक उन्हें प्राप्त हुआ है या मिला है। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका पांचवा क्वेश्चन होगा मनहु सुभंग सिंगार शिशु तरु फयो अद्भुत फरनी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोबारा समझ लीजिए। मनहु सुभंग सिंगार शिशु तरु फयो अद्भुत फरनी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप इसका उत्तर देंगे इसमें उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। उम्मीद है बच्चों आपको आज का ये पद समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।